चाणक्य नीति का प्रथम अध्याय का 7 श्लोक पढ़ा चुके हैं। आज 8वां श्लोक है। 8वां श्लोक क्या कहता है? यस्मिन् देशे न समामनो च वृत्तिर्च बांधव न च विद्या अगमो अप्यस्ति वासम तत्र न कार्यत। मतलब इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ हुआ जिस देश अथवा स्थान पर व्यक्ति को सम्मान नहीं मिलता, यहाँ देश का स्थान छोटे से, यहाँ देश का संबंध जो है छोटे से स्थान से है, जगह से है। देश का मतलब ऐसा नहीं कि जैसे भारत देश है, अमेरिका देश है तो वो पूरा देश को ही छोड़ देना है, ऐसा नहीं बोला जा रहा। देश मतलब आपके समाज से है, जहाँ आप वहाँ पर रहते हैं, आप जहाँ रहते हैं उसको देश बोला गया है। छोटा सा समाज को देश बोला गया है। अब वहाँ पर कैसा आपका समाज है उसके बारे में बात कर रहा है। अगर वहाँ पर का आपका समाज अगर अच्छा नहीं है तो चाणक्य बोलते हैं उसको छोड़ देना चाहिए। देखिए क्या 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 चीज़ वहाँ पर नहीं है, तो व्यक्ति को सम्मान नहीं मिलता, व्यक्ति को सम्मान नहीं मिलता। अब यहाँ पर भी दो चीज़ है। अगर व्यक्ति को सम्मान, अब कोई मूर्ख व्यक्ति है, अज्ञानी है, चोर है, लुटेरा है, अब उसको वहाँ पर सम्मान नहीं मिल रहा है, तब तो ठीक है कि उसको सम्मान नहीं मिल रहा, उसको सम्मान मिलना ही नहीं चाहिए। बाकी वो उसके संबंध में नहीं बोला जा रहा है। यहाँ पर बोला जा रहा है कि कोई अच्छे व्यक्ति को, धार्मिक व्यक्ति है, विद्वान पुरुष है, फिर भी वहाँ उस समाज में उसको इज्जत नहीं मिल रहा है, तब छोड़ना चाहिए। ना कि कोई मूर्ख है और उसको कोई इज्जत सम्मान नहीं दे रहा है तो उसको छोड़ने के लिए बोल रहे हैं। उसको तो देना ही नहीं चाहिए, उसको बारे में बात नहीं किया गया है। यहाँ पर अच्छे पुरुष के बारे में बात किया गया है कि अच्छे पुरुष को अगर गलत समाज में रह रहा है और वो उसका महत्व नहीं समझ रहा है तो उसको त्याग देना चाहिए। एक समय तक करना चाहिए ताकि उसमें रूपांतरित हो सके, बदल सके। बाकी नहीं हो रहा है ना तो उसको त्याग देना चाहिए। और दूसरा है आजीविका भी सुलभ नहीं होती, दूसरा है आजीविका भी सुलभ नहीं होती। अब कुछ चाहिए ना काम करने के लिए, नहीं तो कैसे चलेगा? जब तक आप कुछ अर्थ उपार्जन नहीं करेंगे तब तक आप अपना शरीर भी कैसे चला सकते हैं, परिवार कैसे चला सकते हैं? मगर पहला होना चाहिए सम्मान, वहाँ इज्जत होना चाहिए, और तब आजीविका। बोला गया ना 4 पुरुषार्थ में, पहले धर्म, तब अर्थ, तब काम, तब मोक्ष। 4 पुरुषार्थ हैं। तो इसमें चाणक्य बोलते हैं कि जिस समाज में आपको सम्मान नहीं मिलता है, आजीविका भी वहाँ सुलभ नहीं होता, पता है, चाहे वहाँ पर आपको कोई चाहने वाला नहीं है, उसके भाई बंधु भी नहीं रहते हैं, तथा विद्या प्राप्ति में भी अड़चने आती रहती है। बताइए, अब वहाँ पर विद्या प्राप्ति करने में भी अड़चन आएगा तो आप अच्छे पुरुष कैसे बन सकते हैं? कोई अच्छे पुरुष है, वहाँ पर विद्या भी देना चाहते हैं, वो न ले सकते हैं न दे सकते हैं। कोई देने वाला भी है तो कोई लेने वाला नहीं है, कोई लेने वाला भी है तो उसका विरोध करने वाला है समाज में। तो उस तरह से ना वैसे समाज को छोड़ देना चाहिए। वहाँ पर फिर सभ्य सभ्य पुरुष का निर्माण कैसे होगा? नहीं हो पाएगा। तो पहला सम्मान नहीं मिलता वहाँ, आजीविका नहीं मिलता वहाँ, और विद्या प्राप्ति में अड़चने आती रहती है वहाँ। या तो ऐसा आप निर्मित करिए, अगर बहुत सारे अड़चने हैं तो फिर आप देख सकते हैं, निर्णय ले सकते हैं। ऐसे स्थान पर बोलते हैं कि ऐसा छोड़ के दूसरे जगह पर जाइए और वहाँ पर ये सब फैलाइए, अपना सुगंध अपना फैलाइए। उस स्थान पर व्यक्ति को कभी नहीं रहना चाहिए। बोल रहे हैं चाणक्य कि इस स्थान पर कभी नहीं रखना चाहिए। तो ये गांठ बांध लीजिए कि अगर आपको सम्मान नहीं मिल रहा है तो ये अपने मन से देखिए कि हमको क्यों नहीं सम्मान मिल रहा है, क्या हम इस काबिल हैं? हाँ, अगर आप उस काबिल है, अगर आपको सम्मान न मिल रहा है तब आप निर्णय ले सकते हैं। मगर आप अंदर से खुद खराब है, आपको कोई इज्जत नहीं दे रहा है, तब तो अच्छा ही है ना कि नहीं दे रहा है, तब तो उस समाज को अच्छा ही बोलेंगे। बाकी आप अच्छा होते हुए, सब होते हुए भी आपको नहीं मिल रहा है, तब ऐसे समाज में नहीं रहना चाहिए। आप बंधु बांधव तो होना ही चाहिए, दोस्त मित्र वगैरह तो होना ही चाहिए, तभी तो समाज में रह सकते हैं सुखपूर्वक। अतः ये 8 श्लोक पूरा हो गया। आप देखते हैं 9 श्लोक। धनिका श्रोत्रिय राजा नदी वधस्तु पंचम, पंचम यत्र न विधन्ते न तत्र दिवसम वसत्य। बोला श्रोत्रिय मतलब होता है जो वेद को जानता हो, शास्त्र को जानता हो, उसके मर्मज्ञ को अच्छा से जानते हो। तो 5 जगह बताए हैं। श्रोत्रिय मतलब वेद को जानकार हो, शास्त्र को, तो वो समाज में वैसा रहना चाहिए। विद्वान पुरुष, सभ्य पुरुष, धार्मिक पुरुष। अगर नहीं है तो ऐसा बोलते हैं कि छोड़ देना चाहिए। देखिए बताते हैं हिंदी में। जिस स्थान पर ये 5 आवश्यकताओं के समय ऋण देने वाला साहूकार, जैसे कभी कभी इमरजेंसी में होते हैं ना कि पैसा नहीं रहता है तो कोई पैसा देने वाला चाहिए। ऐसा नहीं कि साहूकार ही चाहिए, कोई भी हो सकता है, आपका पड़ोसी हो सकता है, आपके मित्र हो सकते हैं। एक अच्छा समाज होना चाहिए जो आपातकाल के समय में आपको मदद करने आए। अगर कोई मदद ही नहीं करने वाला तो मनुष्यता कहाँ बचा हुआ है?
तो जिस स्थान पर ये पांचों आवश्यकता है, पहला साहूकार, दूसरा है कर्मकांड। यहाँ तो केवल कर्मकांड ही बोला गया है, कर्मकांड कराने वाला पुरोहित, जबकि ये ट्रांसलेट गलत है। श्रोत्रिय मतलब होता है जो पूरा वेद को जानता हो, तो वेद में तो कर्मकांड भी आता है, तो यहाँ कर्मकांड ही केवल संबंध नहीं कर रहा है, ज्ञान कांड भी हर तरह से। चारों वेद में चारों का अलग अलग महिमा है, तो यहाँ पर कर्मकांड का बोला गया है। कर्मकांड एक्चुअली में 16 संस्कार जो होते हैं ना, वैदिक संस्कृति बोलिए उसको, तो वैदिक संस्कृति को फॉलो जब करते हैं तो कर्मकांड का जरूरत पड़ता है, उसमें नियम कानून है। तो आज तो वैदिक संस्कृति को फॉलो करते नहीं हैं, आज तो अलग अलग ही संस्कृति फॉलो हो रहा है। कोई भी अपना संस्कृति कुछ भी कर रहा है, कुछ भी बोल रहा है, कुछ भी खा रहा है, कुछ भी पी रहा है। आज संस्कृति है ही नहीं, खिचड़ी पका हुआ है, कोई संस्कृति नहीं, बस खिचड़ी पका हुआ है, बस सब कोई अपने मन मर्जी चल रहा है। तो पहले वैदिक संस्कृति था, तो वैदिक संस्कृति में कर्मकांड का महत्व है। आज वो कर्मकांड बहुत ऊंचा था, आज के कर्मकांड तो दम नीचा गिर गया, दम नीचा गिर गया। कर्मकांड है ही नहीं, ढकोसला कांड है, बेवकूफ़ कांड है, जितना हो सकता है वो सब कांड बोल सकते हैं। कर्मकांड वो यज्ञ पद्धति जो होता था, यज्ञ करने के पद्धति को कर्मकांड बोला गया। अब अभी जो कर्मकांड हो रहा है वो कर्मकांड नहीं। तो कर्मकांड कराने वाला पुरोहित यानी वेद का मर्मज्ञ होना चाहिए, वहाँ पढ़ाने वाला हो, आचार्य हो, गुरु हो, साधु हो, संत हो, ऋषि हो, मुनि हो, वैसा समाज चाहिए। जिस स्थान पर ऋण देने वाला साहूकार, कर्मकांड करने वाला पुरोहित, पुरोहित गुरु जो भी ऐसे बोल सकते हैं, न्याय व्यवस्था की रक्षा करने वाला राजा, न्याय व्यवस्था की रक्षा करने वाले राजा, तो जहाँ पर रह रहे हैं, पहले तो भारत में छोटे छोटे स्तर पर सरपंच होते थे, पंच होते थे, जो भी वही सब निर्णय लेते थे और जल्दी फैसला होता था। आज भी है, बाकी वो उतना फॉलो नहीं करते हैं, तो आज तो न्याय नहीं ही मिल पाता है। आप यहाँ से भी भाग के वहाँ जाएंगे तो नहीं मिलेगा। आज भी कोर्ट में करोड़ों करोड़ों केस पेंडिंग पड़ा हुआ है, कितना कितना साल से चलते आ रहा है, चलते आ रहा है, तो न्याय तो नहीं मिल रहा है। ये लगभग सिस्टम हर हर देश में है। तो छोटे से गांव पर स्तर पर स्वीकार क्या करना पड़ेगा, स्टार्ट करना होगा। और गांव स्तर पर भी तो सब वैसे ही लोग मूर्ख लोग हैं, सिस्टम ही पूरा ख़राब है। तो समाज को धीरे धीरे अच्छा बनाना होगा, तभी होगा, तभी न्याय व्यवस्था की रक्षा होगी। तो आज ऐसा नहीं अचानक जो बोल रहे हैं कि अगर आपके जहाँ रहते हैं उस समाज में न्याय नहीं मिल रहा है तो दूसरा जगह चला जाए। आज ऐसा स्थिति है कि आप दूसरा जगह भी चल जाइएगा तो वहाँ भी वही हाल है, वहाँ भी वही हाल, कहाँ कहाँ भाग के जाइएगा। तो अभी ऐसा समय है कि आपको सिस्टम को सुधारना पड़ेगा, और सिस्टम को सुधारने के लिए सबको एक मत होना होगा, तभी होगा, ना तो नहीं होगा। और ये हो गया कि न्याय व्यवस्था की रक्षा करने वाला राजा है। पहले राजतंत्र में ये जो लिखा गया है, राजतंत्र के समय लिखा गया है। आज लोकतंत्र है, तो लोकतंत्र में तो मुखिया, सरपंच वगैरह ये सब होते हैं। पहले राजा होते थे, जल्दी न्याय करते थे, आज तो होता ही नहीं है। तो आज भी है, बाकी वो सब का बात तो मानते नहीं है, वो सब उतना लेवल का भी नहीं रहते हैं। और सिंचाई सिंचाई करने वाला भी नदी नहर भी होना चाहिए, तभी तो अपने कृषि कर पाएंगे। कृषि करेंगे तब अन्न भोजन ये सब उपजेगा और उसको हम लोग ग्रहण कर पाएंगे। तो सिंचाई आदि की व्यवस्था करने वाली नदी और रोग आदि की चिकित्सा करने वाला, स्वास्थ्य प्रदान करने वाला वैद्य होना चाहिए। क्या होना चाहिए? वैद्य होना चाहिए। कोई रोग हुआ तो वैद्य चाहिए ना, कैसे इलाज करा पाएंगे? अगर आप ऐसा अगर समाज में रहते हैं वहाँ वैद्य ही नहीं है, आज के समय में बोले तो डॉक्टर, पहले वैद्य होते थे, जिस समय चाणक्य ये किताब लिख रहे हैं, तो पहले वैद्य होते थे, तो वैद्य की चर्चा किया है, यहाँ पर ट्रांसलेटर लिख दिया है अथवा डॉक्टर आदि। तो आपको कोई रोग होता है, हड्डी टूट जाता है, कुछ भी हो जाता है, तो वहाँ पर चाहिए वैद्य, डॉक्टर चाहिए। अगर वहाँ पर नहीं रहेगा तो आप कैसे इलाज करा पाएंगे? आप मृत्यु को प्राप्त होंगे। क्या प्राप्त होंगे? मृत्यु को। तो ये सब उपलब्ध ना हो ना, तो बुद्धिमान को ऐसे स्थान पर नहीं रहना चाहिए। क्या करना चाहिए? ऐसे स्थान पर नहीं रहना चाहिए। या तो वैसा स्थान बनाइए आप, या तो वहाँ से छोड़ के जाइए। पहला क्या है? जिस स्थान पर ये पांचों आवश्यकताओं के समय ऋण देने वाला साहूकार, समझ लीजिए। पहला साहूकार अगर नहीं हो तो, दूसरा वेद का ज्ञाता नहीं हो तो, तीसरा न्याय व्यवस्था की रक्षा करने वाला राजा नहीं हो अच्छा तो, और सिंचाई आदि की व्यवस्था ना हो, और रोग आदि की चिकित्सा करने वाला ना हो, तो ऐसे समाज में हम लोग को नहीं रहना चाहिए। अगर ये सब लोग हैं अगर समाज में, तो वो समाज बहुत अच्छा है, उन्नत समाज होगा, सुखपूर्वक शांतिपूर्वक रहेगा। अगर ऐसा चाणक्य के अनुसार अगर ये सब हो पांचों व्यवस्था, तो सुखी संपूर्ण रहेगा, शांति रहेगा, कोई दरिद्र नहीं रहेगा। अब देखते हैं 10th श्लोक का। लोक यात्रा भयम लज्जा
दाक्षिण्यम त्यागशीलता, पंचम यत्र न विधन्ते न कुर्यात् तत्र संस्थितम। अब यहाँ पर बोलते हैं कि जहाँ पर आजीविका के साधन न हो, फिर से बोले आजीविका, जहाँ पर आजीविका का साधन नहीं हो, अगर आजीविका का साधन नहीं रहेगा तो अपना शरीर का कैसे चलाइएगा, अपना परिवार कैसे चलाइएगा, आप खुद कैसे जीवन यापन करेंगे। तो जीवन यापन करने के लिए आजीविका का होना बहुत ज़रूरी है, आजीविका का होना बहुत ज़रूरी है। परमात्मा व परलोक का भय न हो, परमात्मा व परलोक का भय न हो। जैसे सत्य है, कोई ईश्वरीय शक्ति है उसको मानना चाहिए, सत्य मानना चाहिए। जिसे आप कर्म कर्म करने में पूर्ण स्वतंत्र हो सकते हैं, जो भी कर्म चाहे कर सकते हैं। बाकी आप इसका भय ही नहीं रहेगा कि जैसे बुरा कर्म कर रहे हैं तो उस हमको साथ बुरा नहीं होगा। अब ये सोच के अगर आप चलते जा रहे हैं तो कर्म करने के लिए स्वतंत्र है, फल के लिए स्वतंत्र नहीं है। तो आप कर्म करने के दौरान ही आपको दंड मिलेगा। क्या मिलेगा? दंड मिलेगा, और उससे वंचित नहीं रह सकते हैं। तो ये सब को देखते हुए ना उस पर क्या करना चाहिए, उस सब का थोड़ा बहुत भय होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पहला बात तो ये सब जो चाणक्य नीति लिखा जा रहा है, ये समाज को सुव्यवस्थित तरह से चलाने के लिए, अच्छा से चलाने के लिए ये राजनीति शास्त्र का महान आचार्य हुए हैं। मगध का चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री हुए। तो ये लिखा जा रहा है साधारण मनुष्य के लिए ही लिखा जा रहा है, ऐसा नहीं कि ये पूरा साधु संत के लिए लिखा जा रहा है, आत्मज्ञानी मुमुक्षु व्यक्ति के लिए लिखा जा रहा है। ऐसा नहीं है कि अच्छा राज्य व्यवस्था चलाने के लिए किया गया है ताकि हमारा राज्य अच्छा से चल सके। तो उसमें बता रहे हैं चाणक्य जी कि परमात्मा और परलोक का भय होना चाहिए। ऐसे ऐसे क्या होना चाहिए? भय होना चाहिए कि आप बुरा कर्म करेंगे तो बुरा फल भी मिलेगा, इसलिए डर होना चाहिए। किसके प्रति? बुरा फल के प्रति, कि हम बुरा करेंगे तो बुरा मिलेगा। अब परलोक वगैरह तो सामान्य जन्म में जानते ही हैं कि अच्छा कर्म करेंगे तो स्वर्ग मिलेगा, वो मिलेगा, ये मिलेगा। बाकी ऐसा चीज़ नहीं है, वह मरने के बाद नहीं, यहाँ अभी ही मिलता है। अगर आप अभी बुरा कर्म करेंगे तो अभी ही उसका बुरा फल मिलेगा। तो इस तरह का बोल रहे हैं चाणक्य कि ये होना चाहिए भय, परमात्मा परलोक का भय होना चाहिए, तभी समाज जो है ना सुदृढ़ रूप से चलेगा, अच्छे से चलेगा। बुरे कर्म करने वाले लज्जित ना होते हो। बताइए, बुरा कर्म करने वाला क्या होता है? लज्जित लज्जित होना चाहिए ना। बाकी वैसा समाज में नहीं लज्जित होता है। आपसी स्नेह में मधुर व्यवहार न हो। आप जिस समाज में रह रहे हैं, बुरा करने वाला बुरा नहीं मान रहा है, उसको लज्जा भी नहीं आ रहा है, और वहाँ पर ना आपसी स्नेह ना मधुर व्यवहार कर रहा है, कुछ आपत्ति में सहयोग करने की भावना ना हो। बताइए, जब आपत्ति कर रहे हैं कुछ भी चीज़ को लेकर, वहाँ स्वतंत्रता पूरी तरह से नहीं है, वहाँ पर आप सहयोग भी नहीं कर पा रहे हैं। तो ये पांचों जहाँ ना हो ना, वहाँ निवास नहीं करना चाहिए। वहाँ क्या करना चाहिए? निवास नहीं करना चाहिए। फिर से पढ़ देते हैं, जहाँ पर आजीविका के साधन ना हो। दूसरा, परमात्मा व परलोक का भय ना हो। तीसरा, बुरे कर्म करने वाला लज्जित नहीं होते हो। चौथा, आपसी स्नेह व मधुर व्यवहार न हो, तथा आपत्ति में सहयोग करने की भावना न हो। आपत्ति में सहयोग करना चाहिए। तो ये पांचों जहाँ न हो ना, वहाँ निवास नहीं करना चाहिए, वहाँ निवास नहीं करना चाहिए। या तो ऐसा समाज बनाइए, और या तो नहीं, अब ट्राई करने के बाद भी नहीं बन रहा है तो वो समाज ही मूर्ख है, वहाँ का धूर्त है, वो अपने आप को बदलना ही नहीं चाह रहा है। तो वहाँ से भाई हट के आप थोड़ा दूसरा जगह चल सकते हैं, वहाँ पर जा सकते हैं। अभी ऐसा नहीं कि वहीं पर अब समाज को सुधारना जरूरी है, वहाँ नहीं सुधर रहा है तो दूसरा जगह देखेंगे। तो यहाँ पर देश का संबंध जो बोला जा रहा है ना, छोटा सा जगह के लिए बोला जा रहा है, नहीं कि देश को ही छोड़ देना है। पूरा देश में तो सब जगह ना खराब होगा, इसलिए बोला जा रहा है। आगे देखते हैं, आगे 11 श्लोक का। जानियात प्रेषणे भृत्यान बांधवान वयस्नाग में मित्रम चपाति कालेषु भार्यम च विभोक्षय। सेवकों की स्वामी भक्ति का ज्ञान, सेवकों की स्वामी भक्ति का ज्ञान उन्हें काम सौंपने। देखिए, सेवकों जो है, जैसे कोई कर्मचारी है, कोई काम करने वाला है, तो उसको कैसे पता चलेगा कि वो टैलेंट है उसमें कि नहीं है? तो उसको उस जैसा काम सौंप दीजिए। अब देखिए वो क्या करता है, अब वो क्या करता है। सेवक को मतलब यहाँ पर नौकर बोल सकते, स्वामी भक्ति मतलब मालिक बोल सकते हैं आज के दौर में, अथवा किसी काम पर लगाने पर होता है। आप काम पर लगा दीजिए उसको, देखिए वो कैसा कर रहा है काम पर। और संबंधियों की जांच कैसे होगा? और संबंधियों की जांच व्यक्तियों को किसी बुरे लत के लग जाने पर होती है। क्या होती है? बुरी लत। आप किसी के संबंधी हैं, आपके जो नज़दीक में है,
और आप उसको बुरा लत लग गया, तो आप उसके साथ कैसा व्यवहार करते हैं? आप उसको समझाते हैं कि नहीं समझाते हैं? सच के मार्ग पर चलने के लिए समझाते हैं या नहीं समझाते हैं? अगर आप समझाते हैं तो एक अच्छे संबंधी हुए, अगर नहीं समझाते हैं और उसको उसी में ढकेल रहे हैं, नरक में ही ढकेल रहे हैं, तो आप अच्छे संबंधी तो नहीं हैं, आप दुश्मन ही हैं। क्या हैं? दुश्मन ही हैं। तो सेवक को स्वामी भक्ति का ज्ञान कैसे होगा? उसको काम सौंप दीजिए। कैसे जानिएगा कि अच्छा सेवक है? उसको काम सौंप दीजिए। अब वो काम कैसे करता है, उसके बाद पता चलेगा वो अच्छा है कि नहीं है। और संबंधी का जांच करना है। बता रहे हैं यहाँ पर कि अगर कोई बुरे लत लग गया ना, उसके प्रति संबंधी कैसा व्यवहार है, तो उससे पता चलेगा। मित्र की परख कैसे होगा? संकट के समय। मित्र की परख कैसे होगा? संकट के समय। अगर आप पर कुछ संकट आ गया, कोई चीज़ की ज़रूरत है, मित्र से आप सहायता मांगने गए और वो सहायता नहीं देता, रहते हुए भी नहीं देता है, तो वो क्या है, उसका पता चल जाएगा कि वो मित्र था या नहीं था। ऐसा होता है कि हम अपने मित्र के पास गए, अब वो कुछ सहायता मांगे, और जो सहायता मांग रहे हो सकता है कि उसके पास मेरे पास नहीं हो। बाकी नहीं हो तब तो ठीक है, अगर हो तब ना कहें, तब तो ये गलत है। क्या है? ये गलत है। तो मित्र की परख किसे होगा? संकट के समय होगा। किसे होगा? संकट के समय। उस समय पता चल जाता है। और चौथा है कि स्त्री की परीक्षा पति के निर्धन हो जाने पर होती है। स्त्री की परीक्षा कैसे होगा? पति के निर्धन हो जाने पर। आज आज पत्नी इतना प्रेम कर रहे हैं पैसा के वजह से, क्या वही पत्नी पति के पैसा हर लेने पर, पैसा खत्म हो जाने पर, गरीब हो जाने पर, क्या उतना प्रेम कर पाएगी? अगर उतना ही प्रेम कर पाएगी ना, तो वो पत्नी अच्छा है, उसको पता चल जाएगा। और ठीक सबके लिए ऐसे ही लागू होता है। क्या होता है? तो स्त्री का पता चल जाएगा पति के निर्धन हो जाने पर। आज समाज में एक धारणा बन गया है, देखा गया है, शादी विवाह होता ही है पैसा के आधार पर। किसके आधार पर? पैसा के आधार पर। और कोई पुरुष के पास बहुत ज़्यादा पैसा है तो उसको विवाह करने के लिए बहुत बहुत लोग तत्पर रहते हैं। क्या रहते हैं? बहुत लोग तत्पर रहते हैं। तो यहाँ पर तो देखा जा रहा है कि पैसा के पीछे ही भाग रहे हैं सब कोई भाग रहा है पैसा के पीछे ही। अ, शादी भी करने जा रहे हैं तो उसका क्वालिटी नहीं देख रहे हैं, प्रॉपर्टी नहीं देख रहे हैं, बस पैसा देखते हैं। पैसा कितना है, पैसा आगे बताओ। पैसा रहेगा तभी विवाह होगा, है ना? तो नहीं होगा। तो यहाँ पर तो साफ दिख रहा है कि पैसा के वजह से ही प्रेम उस पर उमड़ रहा है, उस लड़का पर उमड़ रहा है। शादी विवाह करने के लिए अगुआ ऊपर से नीचे से आगे से पीछे से सब जगह से आते हैं। नौकरी लगना है कि ऊपर से नीचे से आगे से पीछे से अगुआ का भरमार लग जाता है कि कहीं हम शादी करना चाहते हैं, कहीं दूसरा कोई ना कर ले। तो यहाँ तो साफ पता चलता है कि यहाँ पर प्रेम वगैरह तो है नहीं, यहाँ पर व्यापार ही है। तो अब आता है कि लड़का मूर्ख है, नौकरी तो लग गया है, लड़का मूर्ख है। अब कोई लड़की आया, बड़ा पिता वाला बेटा बड़े पिता के बेटी हैं, अब वो आया, शादी उदी हो गया। शादी हो गया तो वो पत्नी अपने पति पर खूब प्रेम उलार रही है पूरा दम, खूब प्रेम कर रही है। अब पैसे देख के ही तो विवाह किए थे, तो पैसा आ रहा है तो प्रेम तो लुटाएंगे ही पति पर। और मान लीजिए वैसा कुछ घटना घट जाता है, पैसा खत्म हो गया, गरीब हो गया, निर्धन हो गया, नौकरी किसी कारणवश चला गया, तो चला गया तो पैसा तो किए थे, विवाह तो किए थे पैसा देखकर, अब पैसा नहीं है। तो वहाँ पर क्या होता है ना कि अगर प्रेम ना हो ना, तो वहाँ से फिर अब जितना पति के प्रति प्रेम था अब धीरे धीरे कमते गया, एकदम फिर शून्य हो जाता है। और फिर वो माइनस में जाने लगा, फिर वो जो है ना वो गलत संबंध बनने लगता है, फिर तलाक हो, मतलब बहुत सारा ऐसा जो व्यर्थ है जो हम ना बताना चाहते हैं, आज समाज में घटित हो रहा है। आप देख सकते हैं, जान सकते हैं, ऐसा हो रहा है। तो प्रेम महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर चाणक्य बोल रहे हैं ना कि पत्नी की परीक्षा हो जाता है जब पति के पास पैसा खत्म हो जाए, तब देखते हैं उसका क्या व्यवहार है। तो आज तो बहुत कम ही प्रेम है, पहले के लोग ज़्यादा प्रेम करते थे। ऐसा ना कि पति कुछ हो गया तो पत्नी छोड़ छाड़ देते, नहीं, पहले बहुत अच्छा से प्रेम करते थे लोग, अच्छा से जीवन साथ, अच्छा से गृहस्थ जीवन में रहते थे। आज तो आज तो बहुत ही, मतलब क्या बताया जाए, मारपीट पति पत्नी करते हैं। चाहे पढ़ा लिखा हो या ना हो, दोनों का एक ही रवैया है, नौटंकीबाज है सब। क्या है? नौटंकीबाज, नौटंकी करते रहते हैं सब। अब देख सकते हैं अगल बगल हर जगह आप देख सकते हैं। तो शास्त्र का जानना बहुत ज़रूरी है ताकि आप एक प्रेमपूर्ण जीवन जी सकें, क्या कर सके, जी सके। केवल शास्त्र के ज्ञान जान जाने से प्रेमपूर्ण जीवन नहीं जी पाएंगे। हाँ, वो मदद करते हैं, आप उनको पढ़िए, पढ़ने के बाद अगर चिंतन मनन करते हैं, जीवन में उपयोग करते हैं, तब देखिए आपके ज्ञान के पुतली कैसे खुलता है, सूर्य का प्रकाश कैसे उदय होता है।
आपको जीवन में प्रेम भर जाएगा, रंग भर जाएगा, रंगीन हो जाएंगे। तो यही सब है बताना चाह रहे थे चाणक्य नीति में। आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। आप लोग देखिए, एंजॉय करिए, चाणक्य नीति को पढ़िए अच्छे से, ध्यान से। धन्यवाद।